हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक फॉर साइंस माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में माइक्रो कंट्रोलर 8051 और कुछ अन्य माइक्रो कंट्रोलर के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आपके जो इंटरव्यू होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं और जो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी यह सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस सीरीज़ की स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन क्या है कि इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर द एड्रेस बस इज, खाली स्पेस दिया है, बिट वाइड। मीन्स 8051 माइक्रो कंट्रोलर का एड्रेस बस जो होता है वो कितने बिट का होता है या उसकी लेंथ कितनी होती है। तो 8051 में जो एड्रेस बस होता है वह आपका 16 बिट का होता है। एड्रेस बस 16 बिट का होता है और यह दो पार्ट में डिवाइड होता है। 8 बिट का ये लो ऑर्डर एड्रेस बस होता है जो कि 80 से लेके 87 तक होता है। उसके बाद में प्लस 8 बिट जो होता है वह आपका 8 से A15 होता है। 8 से A15 होता है। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 16 बिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड टू लोड इन ए माइक्रो कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। मतलब माइक्रो कंट्रोलर में अगर हम लोग कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको प्रोग्राम को हम लोग सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन पूछा जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है .doc, ऑप्शन बी है .c, ऑप्शन सी .txt, ऑप्शन डी .hex होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जो भी माइक्रो कंट्रोलर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हेक्स कोड भी सेव किए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। .hex फाइल को हम लोग एज ए एक्सटेंशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द टू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA क्लासिफिकेशंस। तो ISA का क्लासिफिकेशन जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है वो 8051 के लिए दो यूज किया जाता है। वो दोनों हैं आपका, एक है CISC है, दूसरा है RISC है। CISC मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और RISC मतलब है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इन्हीं दोनों इंस्ट्रक्शन सेट जो है आपका इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज इंटरनल रैम मेमोरी ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंटरनल जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, उसकी साइज़ होती है 128 बाइट। इसकी साइज़ होती है 128 बाइट्स। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 4th का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी टाइमर्स आर काउंटर 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। मतलब 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने टाइमर या काउंटर होते हैं। तो 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है इसमें केवल 2 टाइमर या काउंटर होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी आपका सही होगा, केवल 2 होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रजिस्टर दैट इज़ यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज़। इसमें आपका मतलब पूछ रहे हैं कि रजिस्टर दैट इज़ यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट करता है वो आपका प्रोग्राम काउंटर करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट करता है वो आपका प्रोग्राम काउंटर करता है। ठीक है, इसको हम लोग PC से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग जो कोई प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम करने में जो डेटा हम लोग एड्रेस स्टोर करते हैं और उसके बाद जैसे ही इंटर करते हैं
वो अपना अगले एड्रेस पर उसको लेके चला जाता है। इस तरह से कर सकते हैं। यह सेल्फ इंक्रीमेंटेड रजिस्टर भी होता है और आपको जो प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है बी, प्रोग्राम काउंटर। क्वेश्चन नंबर 7, द 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज़ डैश पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। मतलब कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 4 पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, 4 इन जिसको हम P0, P1, P2 और P3 से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 पोर्ट होते हैं जिसको P0, P1, P2 और P3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आपका सही आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द प्रोग्राम काउंटर। कौन सा इंस्ट्रक्शन इसमें है जो प्रोग्राम काउंटर को प्रभावित करता है। तो पहला है ऑप्शन ए, कॉल एंड रिटर्न, दूसरा ऑप्शन बी, कॉल एंड जंप, तीसरा ऑप्शन सी है पुश एंड पॉप और चौथा ऑप्शन डी है रिटर्न एंड जंप। तो जो आपका प्रोग्राम काउंटर को अफेक्ट करता है कॉल एंड जंप, तो इसका आपका इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका सही है, कॉल और जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट लाइन्स इन 8051। 8051 जो होता है माइक्रो कंट्रोलर, इसमें बाई डायरेक्शनल मीन्स होता है कि जिसमें हम सिग्नल को दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। मतलब इनपुट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आउटपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो 8051 में कितनी ऐसे बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट लाइन्स होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप समझ लीजिए कि जो हमारे पास 4 पोर्ट होते हैं और सभी भी पोर्ट 8 बिट के होते हैं। जितने भी हमारे पास पोर्ट होते हैं सब जो है यूज किया जाता है एज ए इनपुट आउटपुट लाइन्स की तरह। इसको हम लोग एज ए इनपुट एंड आउटपुट लाइन्स की तरह यूज करते हैं। और ये जो हमारे सभी 8 बिट के होते हैं, इनकी संख्या भी 8 होती है। तो हमारे पास टोटल 4 होते हैं, तो मतलब 8 × 4 कर देंगे तो आपको आ जाएगा ये 32। दैट मीन्स आपका जो आंसर नंबर सी है वह सही आंसर है। इसका सी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, डॉट है डैश सिग्नल कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। डेटा को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सिग्नल प्रयोग किया जाता है जिसमें हमको डेटा को कंट्रोल करते हैं। तो डेटा DT, R रिसीव, RTS डेटा ट्रांसमिट रिसीव। तो इसमें आपको जो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। डेटा ट्रांसमिट रिसीव दोनों करता है। तो ये जो है आपका डेटा फ्लो के लिए यूज किया जाता है DTR और RTS। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ टी मोड रजिस्टर। इसमें से कौन सा जो है टी मोड रजिस्टर का फंक्शन है। इट इज़ यूज्ड टू इंटरप्ट द टाइमर। बी ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड टू लोड द काउंट ऑफ टाइमर। सी ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड टू सेट डिफरेंट टाइमर्स आर काउंटर टू देयर अप्रोप्रिएट मोड्स। डी ऑप्शन है इट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ द फाइनल रजिस्टर्स वेयर द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द टाइमर। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का सी आंसर सही है। इसमें 11th में आपका सी आंसर सही है। इट इज़ यूज टू सेट डिफरेंट टाइमर्स और काउंटर्स टू देयर अप्रोप्रिएट मोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ यस कॉन रजिस्टर। तो यस कॉन रजिस्टर का पहला ऑप्शन है इसमें कि यस कॉन रजिस्टर का कौन सा फंक्शन इसमें है। तो पहला ऑप्शन है ए कंट्रोल यस मोड रजिस्टर्स, बी कंट्रोल यस BF एंड यस मोड रजिस्टर्स,
सी ऑप्शन है प्रोग्राम द स्टार्ट बिट्स, स्टॉप बिट एंड डेटा बिट्स ऑफ फ्रेमिंग। डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है आपका वो सी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को जो है स्टार्ट, स्टॉप्स और इसकी फ्रेमिंग करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिट ऑफ IE। IE फुल फॉर्म है इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर इज यूज टू इनेबल TXD RXD इंटरप्ट। इसमें से कौन सा जो है TXD और RXD को इनेबल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर सी सही है। इसमें आपका IE.D4 यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पिन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज यूज्ड फॉर EA फुल फॉर्म है एक्सटर्नल एक्सेस होता है। एक्सटर्नल एक्सेस में आप जैसे पिन डायग्राम जो 8085 का पिन डायग्राम देखेंगे, तो 80 के पिन डायग्राम में 8051 का जो पिन डायग्राम है, इस पिन डायग्राम में पिन नंबर 31 पर आपका EA प्रयोग किया जाता है, ये बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपके इसमें इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका ए सही है, पिन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में कौन सा सही कथन है, इसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है इट हैज़ 8 बिट बाई डायरेक्शनल डेटा बस। बी है इट हैज़ 2 टाइमर पिन। सी है बोथ A एंड B एंड डी है नन ऑफ एबव। तो इसमें से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में इसमें क्या होता है, 8051 में आपका ये 8 बिट डायरेक्शनल डेटा बस भी होती है और इसमें 2 टाइमर पिन भी होते हैं, इसलिए आपका इसमें A और B ऑप्शन दोनों सही है। तो इसको हमारा सी ऑप्शन पर जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को ध्यान में भी रखिए कि इससे क्वेश्चन हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन सीरीज को अगर आप सही से समझेंगे तो इससे आपको ऑप्शन में भी और सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जैसे अगर हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग के भी दिमाग में माइंड में आना चाहिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप लोग स्टडी करेंगे, समझते हुए स्टडी करेंगे, तो आप लोग को प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर यूजुअली स्टोर द आउटपुट जनरेटेड बाई ALU इन सेवरल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी हम अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं तो फर्स्ट जो ऑपरेंड होता है वो आपका जाता है एक्यूमुलेटर में। फर्स्ट ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में जाता है, उसके बाद में जो भी ऑपरेशन होता है ALU के द्वारा, चाहे एडिशन हो सबट्रैक्शन हो, जो भी ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो रिजल्ट जो होता है उसका ऑटोमेटिकली जो है आपका आकर के इसी एक्यूमुलेटर में स्टोर रहता है। इसको A या ACC से प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है सी एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म बाई स्टैक पॉइंटर ड्यूरिंग द इट्स इंक्रीमेंटल फेज। स्टैक पॉइंटर एक होता है टेम्पोररी मेमोरी होती है जो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय डेटा को टेम्पोररी स्टोर करता है। इसमें 2 इंस्ट्रक्शन काम करते हैं, एक पुश इंस्ट्रक्शन काम करता है और दूसरा पॉप इंस्ट्रक्शन काम करता है। पुश इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम स्टैक में डेटा को स्टोर करते हैं। पुश इंस्ट्रक्शन द्वारा हम डेटा को इसमें स्टैक में स्टोर करते हैं और ये इंक्रीमेंटल फेज होता है। और पॉप इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम लोग डेटा को रिट्राइव करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी है, 17 का बी ऑप्शन सही है, पुश, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैक वंस आफ्टर द सिस्टम अंडरगोज द रीसेट कंडीशन। अगर मान लीजिए जैसे हमारा 8051 रीसेट कंडीशन चलाता है तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है अपने आप स्टोर हो जाती है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा
वो आपका होगा डी 8 होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है 07 होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका 18 का डी ऑप्शन आपका सही है कि अगर कोई भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर अगर रीसेट होता है, रीसेट कंडीशन हो जाता है, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है वो 07 स्टोर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स आर यूज्ड फॉर एड्रेसिंग द ऑफ चिप डेटा एंड एसोसिएटेड कोड्स रिस्पेक्टिवली बाई डेटा पॉइंटर। इस केस में देखिए आपको कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स आर यूज्ड फॉर एड्रेसिंग द ऑफ चिप डेटा एंड एसोसिएटेड कोड्स रिस्पेक्टिवली बाई डेटा पॉइंटर। डेटा पॉइंटर के द्वारा हम लोग कौन सा जो है ऑफ चिप डेटा को रिस्पेक्टिवली जो है उसको एड्रेस करते हैं, यूज़ करते हैं, एड्रेसिंग लिए यूज़ करते हैं, कौन से कमांड्स यूज़ करते हैं, कौन से इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी, मूव एक्स एंड मूव सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिट एड्रेसिंग रेंज ऑफ एड्रेसेबल इंडिविजुअल बिट्स ओवर द ऑन चिप रैम। जो ऑन चिप रैम मतलब कि अगर जो 8051 है उस पर ऑन चिप रैम होता है, तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिट एड्रेसिंग रेंज ऑफ एड्रेसेबल इंडिविजुअल बिट्स ओवर द ऑन चिप रैम। तो ऑन चिप रैम जो होता है तो इस पर क्या किस तरह कितनी एड्रेस को हम लोग उसमें एड्रेसेबल एड्रेस होता है, रेंज उसका क्या होता है। तो इसको जो है आपका इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए। 00 से 00 यस से एच जो है नोटेशन हेक्साडेसिमल से, ये आपका 7F यस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 21। द असेंबलर लिस्ट फाइल जनरेटेड बाय द असेंबलर मेनली इंक्लूड्स। असेंबलर लिस्ट इज द जनरेटेड बाय असेंबलर लिस्ट फाइल जनरेटेड बाय द असेंबलर मेनली इंक्लूड्स। तो असेंबलर जो लिस्ट हो जो जनरेट होता है असेंबलर के द्वारा, उसमें हमारा मेन चीज़ क्या क्या होता है, अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इसमें जो है आपको बाइनरी कोड्स भी होते हैं और ऑफसेट, सभी जो है इंस्ट्रक्शन की ऑफसेट भी होते हैं, ऑफसेट एड्रेस होता है और असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स भी होता है। कि कोई भी अगर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें जो है सारे फंक्शंस आपके काम करते हैं, मतलब कि आपका जो कोड्स भी इन्वॉल्व होता है और ऑफसेट इंस्ट्रक्शंस भी यूज करते हैं, असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब आपको जो है 21 क्वेश्चन का है डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। विच इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म बाई स्टिक पॉइंटर ड्यूरिंग इट्स इंक्रीमेंटल फेज। अगर इसे हमारा स्टिक पॉइंटर है इंक्रीमेंटल फेज में अगर रहता है तो उसमें कौन से परफॉर्म होते हैं, कौन से उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो इंक्रीमेंटल फेज में आपको 22 का वही आंसर है, बी ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसमें बी है, पुश के द्वारा ही उसमें हम लोग सेव करते हैं डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। व्हाट इज द साइज ऑफ 8748 माइक्रो कंट्रोलर। जो 8748 माइक्रो कंट्रोलर है 8748, इसकी साइज क्या होती है। साइज से मतलब है कि आप कितने बिट का होता है। ठीक है, जितने बिट के डेटा को ये प्रोसेस करता है वही इसकी साइज होती है। तो इसकी साइज जो होती है यह आपका 8 बिट का होता है, यह आपका 8 बिट का होता है। जैसे आपका 8051 होता है, 8051 उसी फैमिली का आपका 8748 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइज ऑफ 8096। व्हाट इज साइज ऑफ 8096 माइक्रो कंट्रोलर। 8096 माइक्रो कंट्रोलर की साइज क्या होती है। जैसे आपने अभी पढ़ा कि 8748 का उसी टाइप से आपका 8096 भी माइक्रो कंट्रोलर है। इसकी साइज़ क्या होती है, यह आपका एक 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। यह आपका एक 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस दे दिया, ब्लैंक स्पेस दिया है, डॉट 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 इज़ रिक्वायर्ड बॉड रेट फॉर एन इफिशियंट ऑपरेशन ऑफ सीरियल पोर्ट डिवाइसेस इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। मतलब कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ में सीरियल कोई भी हम अगर डिवाइसेस को ऐड करते हैं तो किस स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, मतलब ट्रांसफ़र स्पीड क्या हो गया,
वो आपका होता है 96000। आपका सी ऑप्शन इसका सही है। 26 विच मेमोरी अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टिल द एड्रेस लिमिट ऑफ 0FFFH स्पेशली व्हेन द एक्सटर्नल एक्सेस ये पिन इज़ हेल्ड हाई। ये पिन अगर हाई हो जाता है, ये जो हम लोग पिन है एक्सटर्नल एक्सेस का पिन, अगर ये हाई हो जाता है तो ये क्या कौन से फंक्शन को कंप्लीट करता है। पहला ऑप्शन है इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी, बी ऑप्शन है इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी, और बी ऑप्शन जो है आपका ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये आपका बी ऑप्शन में है एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, इसमें मिसप्रिंट हो गया, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन ए है इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी, दूसरा ऑप्शन बी है एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, और तीसरा ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और इसका लास्ट ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है, इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी होता है। इसका आंसर सही आंसर है इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी। जब आपका ये बार इसको हाई होता है, एक्सटर्नल एक्सेस 1 हाई होता है, तब वह इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी को जो है एक्सेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 विच पोर्ट डज नॉट रिप्रेजेंट क्वाजी बाईडायरेक्शनल नेचर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स इन अकॉर्डिंग्स टू द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8051। विच पोर्ट डज नॉट रिप्रेजेंट, इसमें से कौन सा पोर्ट जो है क्वाजी बाईडायरेक्शनल नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो जो आपका पोर्ट 1 है, पोर्ट 0 है, पोर्ट 0 ही क्वाजी बाईडायरेक्शनल नेचर को प्रदर्शित नहीं करता है, और पोर्ट 0 का जो पिन नंबर है 32 से 39 तक है। इसमें आपका आंसर आपका पोर्ट ए है, पोर्ट 0 जो होता है इसका पिन नंबर 32 से 39 तक होता है। तो पोर्ट 0 एक तरह से ये जो है क्वाजी बाईडायरेक्शनल नेचर का नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच एमंग द बिलो मेंशन डिवाइसेज ऑफ MCS 51 फैमिली डज नॉट पोसेस 2 16-बिट टाइमर्स और काउंटर्स। इसमें से कौन सा जो है माइक्रो कंट्रोलर है जो 16-बिट, विच एमंग्स द बिलो मेंशन्ड डिवाइसेज ऑफ MCS 51 फैमिली डज नॉट पोसेस 2 16-बिट टाइमर्स और काउंटर्स, जिसमें कि 2 16-बिट के टाइमर्स या काउंटर्स नहीं होते हैं। ऐसे कौन से इसमें है आपका, इसमें 16-बिट के टाइमर्स या काउंटर्स नहीं होते हैं। तो आपका जो है 8031 में होते हैं, 8751 में होते हैं। ठीक है, 8052 में नहीं होते हैं, तो इसका आपका आंसर होगा 8052 बी आंसर सही होगा। 28 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 विच कंट्रोल सिग्नल्स इज आर जनरेटेड बाय टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इन ऑर्डर टू एक्सेस द ऑफ चिप डिवाइसेस अपार्ट फ्रॉम द इंटरनल टाइमिंग्स। तो इसमें जो आपका हो ऑप्शन नंबर बी है यह सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रोग्राम स्टेटस इनेबल जो सिग्नल होता है, ये बी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर है, बी ऑप्शन PSEN। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विच आर द रिजोनेटर्स नॉट प्रीफर्ड फॉर एन ऑसिलेटर सर्किट ऑफ 8051 which are the resonators not preferred for an oscillator circuit of 8051। इसमें से कौन सा सर्किट जो है 8051 के लिए which are the resonators not preferred for an oscillator circuit of 8051, कौन सा प्रीफर नहीं किया सकता है। पहला है बिकॉज दे डू नॉट अवेलेबल फॉर 12 MHz हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज,
बी ऑप्शन है बिकॉज दे आर अनस्टेबल एज कंपेयर टू क्वार्टर्स क्रिस्टल्स। सी ऑप्शन है बिकॉज कास्ट रिडक्शन ड्यू टू इट्स यूटिलिटी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू टोटल कॉस्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो देखिए व्हाट आर द रिजोनेटर्स नॉट प्रीफर्ड फॉर एन ऑसिलेटर सर्किट ऑफ जो 8051 है, इसके लिए कोई भी रिजोनेटर सर्किट्स हम लोग इसीलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि ये आपका पहला ऑप्शन भी है, क्योंकि दे डू नॉट अवेलेबल फॉर 12 मेगाहर्ट्ज़ हायर ऑर्डर्स। इससे हायर ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी के ये आपको वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि बिकॉज दे आर अनस्टेबल टू एज कम्पेयर टू क्वार्टर क्रिस्टल जो हम लोग यूज़ करते हैं 8051 में, उसके कंपेरिजन में ये जो है वो अनस्टेबल होते हैं रिजोनेटर्स। सी ऑप्शन है बिकॉज कास्ट रिडक्शन ड्यू टू द इट्स यूटिलिटी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू टोटल कॉस्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। ये भी आपका ऑप्शन जो है सही है। तो ये जो है आपका तीनों ऑप्शन सही हैं। ऊपर से आपको जो तीनों ऑप्शन हैं इस केस में तीनों सही हैं। इन तीनों ऑप्शन के कारण ही जो है हम लोग रिजोनेटर्स को जो ऑसिलेटर्स की तरह है 8051 के बोर्ड में नहीं यूज़ करते हैं। 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके बोर्ड में हम लोग क्वार्टर्स क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं और ये आपका रिजोनेटर्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसका कारण यही है जो तीनों आप ऊपर ऑप्शन है वो तीनों जो है इसके बारे में सही ऑप्शन है, मतलब कि डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स आप लोग को यह सीरीज़ कैसा लगा, क्योंकि ये सब जो है हमको बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग को यह सीरीज़ कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और आगे आने वाले सीरीज़ के लिए भी आप लोग सजेशन दीजिए, जिससे हम लोग जो है इससे अच्छे क्वेश्चन सीरीज़ को मेंटेन करें जो आप लोग के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।